हरे कृष्णा, राधे राधे। सर्वप्रथम कैसे आप सभी लोग, आशा करती हूँ कि आप लोग सब अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज हम अक्षय तृतीया के बारे में बात करेंगे। सबसे पहले आप लोगों को अक्षय तृतीया की अनंत शुभकामनाएं। अक्षय तृतीया का जो पर्व होता है वो साल में ऐसे पर्व जो होते हैं सिर्फ 3 ही आते हैं। मतलब अक्षय तृतीया का अर्थ ये होता है कि इस तिथि में कोई भी क्षय नहीं होता है। इस तिथि में हम लोग जो भी कार्य करेंगे वह अजर अमर हो जाता है, इसीलिए इसको अक्षय तृतीया कहा जाता है। तो अक्षय तृतीया पर हमारे बाल गोपाल लड्डू गोपाल की सेवा कैसे करें उस बारे में हम आज बात करेंगे। वैसे मैंने इस पर एक नॉर्मल सा वीडियो बनाया था कि आसान तरीके से आप कैसे उनकी पूजा कर सकते हैं, लेकिन पूरे विधि विधान से कैसे पूजा करनी है वो मैं आज आपको फिर से दोबारा से बता रही हूँ। क्योंकि इस सेवा का जो शास्त्रों में विधान वर्णित है वो इस तरह से है कि सबसे पहले आप सुबह खुद से स्नान करिए। आप अपने स्नान में जो भी नदी का जल मिला सकते हैं वो नदी का जल मिलाइए और गुलाब जल मिलाइए। उसके बाद ही स्नान करिए। उसके बाद स्नान करने के बाद आप लड्डू गोपाल को जगा के, लड्डू गोपाल को आप जगाएंगे तो ऐसा नहीं कि आप सुबह सुबह उठ के उनको जगा दें। जब भी आप उनको 6 बजे 7 बजे जैसे जगाते हैं तो आपको 7:30 बजे तक ये कार्य कर लेना है। उसके बाद नहीं करना है। 7:30 बजे तक आपको लड्डू गोपाल जी की ऐसी पूजा कर लेनी है अक्षय तृतीया की। तो सबसे प्रथम आप उनको जगाएंगे, फिर उनका आचमन कराएंगे। आचमन में क्या होता है कि जैसे ब्रश कराना है ऐसे कुछ होता है। जो भी आप जिस विधि से भी आचमन कराते हो उस तरह आप उनको आचमन करवाइए। आचमन के पश्चात आप उनका स्नान करवाइए पंचामृत से। अगर पंचामृत से नहीं पॉसिबल हो पाता है, क्योंकि वो लोग पास नहीं होता, तो आप जो जल होता है, जो भी नदी का आप जल लेते हैं, गंगा का, यमुना का, किसी भी नदी का जो आप जल ले रहे हैं उसमें गुलाब जल अवश्य मिलाइए। क्योंकि गुलाब जल की जो तासीर होती है वो ठंडी होती है। और अक्षय तृतीया पर हमारे लड्डू गोपाल, बाल गोपाल लड्डू गोपाल जी को, बिहारी जी को, बांके बिहारी जी को सिर्फ और सिर्फ ठंडी चीज़ों का ही भोग लगता है। उनको ठंडी चीज़ों का ही सेवन करवाया जाता है, ठंडी चीज़ें उनको अर्पित की जाती हैं और उनकी इत्र सेवा की जाती है। तो आप उनको स्नान कराने के बाद पंचामृत से नहीं हो पा रहा है तो आप सिर्फ गुलाब जल और नदी के जल को मिश्रित करके उससे स्नान करा सकते हैं। उसके बाद आप लड्डू गोपाल जी की उनको पोंछ करके अच्छे से किसी साफ़ वस्त्र, जो कपड़े, जो भी आप उनका टॉवल यूज़ करते हो, उससे आप उनकी इत्र, पहले उनके पूरे शरीर में इत्र लगाएंगे। उसके बाद इत्र सेवा करने के बाद हम लोग चंदन का लेप लगाएंगे। चंदन का लेप हम कैसे तैयार करेंगे? जो भी चंदन अगर आप घिस के बना रहे हो, गोपी चंदन बना रहे हो, या जो मिला हो चंदन आता है गीला वाला वो बना रहे हो, जैसे भी आप कर रहे हो, तो उसमें थोड़ा सा कपूर, इत्र और गुलाब जल मिलाना है, जिससे कि पूरा वातावरण महकता रहे और लड्डू गोपाल जी को शीतलता मिलती रहे। चंदन आपको लगाना है। पहला प्रथम आप उनको लंगोट धारण करवाइए। इस दिन पीला कपड़ा, पीले वस्त्र होते हैं लड्डू गोपाल जी को धारण करवाए जाते हैं। युगल जोड़ी होती है, अगर आप उनकी सेवा कर रहे हैं तो आप उनको भी पीला वस्त्र धारण करवाइए, नहीं तो आप सिर्फ उनको लंगोट धारण करवाइए। क्योंकि इस दिन बिहारी जी के, लड्डू गोपाल जी का जो चरण दर्शन होता है ये साल में इसी दिन पे होता है और चरण दर्शन के बहुत ही ज़्यादा महत्व हैं। तो आप चरण दर्शन जरूर करवाइए, खुद भी चरण दर्शन कीजिए और लड्डू गोपाल जी का जो आप चंदन गीला बनवाए उनको लगाइए। अगर आप पूरे शरीर में नहीं लगा सकते हैं लड्डू गोपाल जी के तो आप उनके चरणों में ज़रूर लगाइए लड्डू गोपाल जी के। उसके बाद जब भी आप चंदन जो गीला होता है धीरे धीरे करके अगर पैरों में लगाइए अवश्य ही, और उनके वस्त्र ऐसे रखिए कि जिससे आपको उनके चरण दर्शन होते रहें। फिर चंदन का लेप लगाने के बाद आप एक चंदन का लड्डू तैयार करेंगे। हो सके तो आप लड्डू एक दिन पहले भी तैयार करके रख सकते हैं। चंदन के लड्डू में हल्का सा तुलसी की मंजरी डाल सकते हैं और चंदन के लड्डू में आप इत्र डालिए। चंदन का लड्डू में आप कपूर डालिए, ठंडा रहे, उसको बिहारी जी के चरणों में आप जरूर अर्पित करें, तुलसी दल जरूर अर्पित करें और ऐसे ही सेवा करें बिहारी जी की। उसके बाद आप जब चंदन का लेप लगा लेंगे तो उनका जो श्रृंगार करना है बिहारी जी का, हमारे लड्डू गोपाल जी का, वो होगा फूलों का श्रृंगार। क्योंकि फूलों का जो श्रृंगार होता है उसकी तासीर ठंडी होती है फूलों की,
इसलिए श्रृंगार उनका फूलों का ही रहेगा पूरा। सेवा कर रहे हैं। रात्रि में जो आप उनका चंदन हटा कर ही उनको शयन करवाइएगा। सर्वप्रथम चंदन हटा करके उनकी मालिश करिए इत्र से, फिर वह चंदन आप किसी जगह स्टोर करके रख लीजिए। जब भी आपको लगाना हो तो वही चंदन आप अपने मस्तक पे, अपने माथे पे धारण करिए। और इसके बाद हम लोग बात करेंगे कि उनको भोग क्या क्या लगेगा लड्डू गोपाल जी को। तो गर्मी में जितनी भी चीज़ें शीतलता प्रदान करने वाली होती हैं वो सारी चीज़ों का भोग लगेगा। जैसे कि सत्तू हो गया, आम की चटनी हो गई, आम का पन्ना हो गया, आमरस हो गया, खीरा, ककड़ी, खरबूजा, तरबूज, जो भी कुछ आपको गर्मी में मिलता है वो सब आप लड्डू गोपाल जी को भोग लगाएंगे। और हो सके तो आप चंदन सेवा भी कर सकते हैं, या चंदन यात्रा जो होती है वो 21 दिन की भी होती है, 5 दिन की भी होती है और 1 दिन की। मतलब 1 दिन में मतलब सिर्फ अक्षय तृतीया को ही करें, नहीं तो आपका जैसा भी भाव हो तो आप अक्षय तृतीया से शुरू करके 21 दिन कोई भी कर सकते हैं, या फिर अक्षय तृतीया से शुरू करके 5 दिन भी कर सकते हैं। वो आपके भाव पर निर्भर करता है। तो ये तो हो गई कि आप बिहारी जी की, लड्डू गोपाल जी की सेवा कैसे करें। ये ही सबसे शास्त्रों में जो निहित है, ऐसे ही लड्डू गोपाल जी की सेवा करनी चाहिए। आप लोग भी ऐसे ही करिएगा, उनका श्रृंगार करिए, चंदन का लेप लगाइए और उनकी पूरे भक्ति भाव से सेवा करिए। और ये सब विधि आपको सुबह सुबह ही करनी है, शाम को नहीं करनी। शाम को उनको जब भी शयन कराना है तो आप चंदन हटा के ही शयन कराइएगा। और आप सभी लोगों को अक्षय तृतीया की अनेक शुभकामनाएं। आपके जो भी क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में मुझसे पूछ सकते हैं। तब तक के लिए आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मेरे इस वीडियो को शेयर भी करिएगा, जिससे जानकारी सबको मिलती रहे। और बगल का जो बेल आइकन है वो भी दबाइएगा। कमेंट में आप अपने क्वेश्चन पूछ सकते हैं। और ये जो होते हैं हमारे बांके बिहारी जी का बाल रूप जो है वो लड्डू गोपाल का ही है, जो श्री राम वृंदावन में है। तो आप लोग उनके दर्शन कीजिएगा, चरण दर्शन कीजिएगा। तब तक के लिए मुझे विश्राम कर, आप भी विश्राम करिए, मैं भी विश्राम करती हूँ। राधे राधे।